कहै छथिन ना सब मिलै है धन है अथी उ त कहै छथिन कि 1 महीना आबै या 2 महीना छोरा ला नीतीश बाबू जिंदाबाद है कन्या छौरी मौगी सब कुछ गई है बुढ़वा त ना वोट देबै मरतो रहबै त मोदी सरकार के मरतो रहबै हां मरल में कब जे हुए जी भोट की नाम है हमर नाम राजेंद्र मात्र 82 वर्ष उम्र है प्रधानमंत्री नहीं देखलिए या मुख्यमंत्री कते के देखलिए डीपी चिंता लगा डीपी चिंता सुनु सुनु अहाँ कहै यादव छियै हो अच्छा कौन नेता पसंद है हमरा नीतीश कुमार हो लालू यादव है छोरा ना बहुत मार गपचन करे आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। हमारा इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। हम अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। आज हम लोग समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में हैं। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र का ये कौन सा चौक है? नगर पंचायत चौराहा है। मुसरी घरारी नगर पंचायत चौराहा है। यहाँ कुछ लोग जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ एक जगह दिख गए। हमने सोचा कि बातचीत की जाए और समझा जाए कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, ये सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ काम हुआ है, क्या बाकी रह गया है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। लोकल है आप। ये बताइए कि यहाँ पे जैसे हम लोग अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वो कहाँ तक हुआ है, कहाँ कितना रह गया है, या फिर आने वाला जो अब चुनाव है उसमें आप अपने नेताजी से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम मुसरी घरारी के निवासी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ का जो विधायक है वो बहुत बड़े पोस्ट पे है और नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। यहाँ का जो सांसद है वो बहुत ही बड़े मंत्री है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय जी। यहाँ के जो एमएलसी है तरुण चौधरी जी जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है, लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो मुसरी घरारी पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जबकि इन लोगों के लिए बहुत ही चुटकी का सवाल है, चुटकी का खेल है कि मुसरी घरारी को अगर डेवलप करना है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। इतने बड़ी पोस्ट पर रहकर इतना बड़ा हर साल शिक्षा मंत्री रहे हैं, अलग अलग विभाग में मंत्रालय रहे हैं उनके पास, लेकिन जब काम को देखते हैं तो मुसरी घरारी चौराहा जो है पिछले 15-20 साल में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का मार्केट थोड़ा सा डेवलप किया है, कुछ दुकानें खुली हैं, उसके अलावा जो है डेवलपमेंट का काम यहाँ कुछ भी नहीं है। मुसरी घरारी का जाम बहुत ही माइनर सा चीज है, इसको इजीली उसको सॉल्व किया जा सकता है। हर कोई जान रहे हैं, बड़े से बड़े मंत्री यहाँ जाम में आकर फंसते हैं। कभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी कभी फंस जाते हैं, कभी वहाँ बेगूसराय के जो मंत्री है गिरिराज सिंह यहाँ आकर फंस जा रहे हैं। लेकिन एक जरा भी किसी का ध्यान नहीं है कि मुसरी घरारी को जाम से कैसे निकाला जाए। यहाँ के लोकल लोगों का सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव की समस्या। 15 साल से यहाँ के विधायक है, यहाँ के 11-12 साल से जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ सांसद है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं कि मुसरी घरारी के जल जमाव की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अभी मुसरी घरारी के जाम को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण होना है और 3 साल से अधिक का समय हो गया है। इतनी शर्म की बात है कि मुसरी घरारी एनएच को 3 साल से दोनों तरफ गड्ढा करके रखा गया है। यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो जितने भी दुकानदार है इतना सफर कर रहे हैं कि आप अगर देखेंगे तो बारिश के टाइम में घुटने भर पानी घेर कर दुकानदार उनके दुकान तक जाते हैं। यहाँ के दुकानदार को इतना समस्या होता है उस चीज को लेकर, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। मुसरी घरारी नगर पंचायत बना, हम लोग को बहुत खुशी हुई कि 3 साल हो गया, अब यहाँ डेवलपमेंट का काम देखने को हम लोग को मिलेगा। लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं मुसरी घरारी नगर पंचायत में, नाम नहीं लेंगे लेकिन कुछ वार्ड पार्षद को छोड़कर लगभग सभी वार्ड पार्षद भ्रष्ट है। यहाँ के ईओ साहब भ्रष्ट है, हम ऑन कैमरा बता रहे हैं। यहाँ के पार्षद, मुख्य पार्षद, ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना घूस को, बिना करप्शन के किसी काम को अंजाम दिया जाए, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग बहुत खुश हुए थे कि मुसरी घरारी के डेवलपमेंट में अब हम लोग कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं, अभी जब यहाँ पर हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको एक मुसरी घरारी नगर पंचायत का बोर्ड दिख रहा था, माइक लेकर प्रचार कर रहा है कि आप लोग समय होल्डिंग टैक्स भर दे, होल्डिंग टैक्स भर दे, होल्डिंग टैक्स भर दे। डेली प्रचार हो रहा है, नेता को फाइन दिया जाएगा। भाई आप हमारे पास मुसरी घरारी जहाँ पर खड़े हैं ना हम लोग, कि पूरे बिहार के हर एक घर में नल जल योजना का हम लोग डाल दिए हैं, हर एक घर तक। लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं ये मुसरी घरारी चौराहा का आधा किलोमीटर, कहीं भी किसी भी घर में पूछ लीजिए किसी से नल जल योजना आज तक नहीं आया है। जहाँ पर हम खड़े हैं वहां भी मुसरी घरारी चौराहा के बारे में यहाँ के बड़े बड़े मंत्री हमेशा आते हैं, कुछ दिन के बाद
यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी क्रॉस करने वाले हैं यहाँ से, लेकिन इस पर किसी का कोई आवाज नहीं उठता है। कोई पार्लियामेंट में हो या फिर विधानसभा में है, किसी का बात जो है मंत्री का, किसी का नेता का सुनने को हम लोग को नहीं मिलता है, जिससे हम लोग नाराज है, नाखुश हैं। बाकी जो यहाँ के आने वाले चुनाव है उसमें जहाँ की जनता तय करेगी क्या करना है। हाँ, ये आप युवा भी हैं, ये बताइए कि जैसे आप कई सारी कमियां गिना दिए कि ये कमी है, विकास कार्य नहीं हुए हैं। बिहार को अगर हम पूरे बिहार की बात करें या फिर हम मुसरी घरारी की ही बात कर रहे हैं, सराय रंजन की बात कर रहे हैं, या फिर पूरे बिहार में कैसा नेता चाहिए? देखिए, बिहार में कैसा नेता चाहिए, अगर नेता को हम लोग सेलेक्ट करें यहाँ बैठकर, तो नेता को बदलने से कुछ नहीं होगा। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक आम जनता है, आपके पास नेता से ज्यादा ताकत है। अभी नेपाल का एग्जांपल है कि 2 दिन के अंदर में उन्होंने सरकार को गिरा दिया। जो पिछले 15 साल से 3 सरकार बदल के आ रहा था, उसको एक आम जनता जो है जब ग्रुप बना लिया, एकजुट हो गया, तो उसको गिरा दिया। तो यदि यहाँ के जनता एकजुट हो जाए तो कोई भी नेता रहे, फर्क नहीं पड़ता है। बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ बिना घूस का, बिना करप्शन का कोई काम ही नहीं हो रहा है आज की डेट में। नेता हम किसी को भी चुन ले, काम वही होना है। लेकिन आम जनता यदि जागरूक हो जाए तो नेता को घुटना पर ले आके आ जाएगा और जबरदस्ती उसको काम करवाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि पिछले 20 साल से जो रहा है, कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, चाहे विधानसभा में हो या फिर बिहार सरकार में हो। ठीक है, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शफी। कितना उम्र है? 86। पेंशन वेंशन मिल रहा है? हाँ, मिलता है कभी कभी। कभी कभी? हर महीने नहीं मिलता है? काहे? क्या मालूम, मिलता जावे नहीं किया। हर महीने 1100 नहीं आ रहा है ना, इधर आने आया है। हाँ। इधर आ रहा है, उधर 500 का मिलता था। हाँ। कभी आया, कभी नहीं आया, कभी आया, कभी नहीं। अच्छा, बाकी यहाँ के सबका राशन उसन मिलेगा? हमको नहीं मिलता। काहे? धिया पुता को मिलता, हमको नहीं। नाम नहीं है तो नाम नहीं जुड़वाए आप? जुड़वाए, कितना मर्जी जुड़वाए, मगर कोई पता नहीं। तो क्या बोलता है? उल्टा हो जाएगा, होती रहता है, क्या साल से हो रहा है। हाँ। ठीक। हाँ, कोई जतिन ना धन है मैथी उ तो कहे जतिन कि 1 महीना आवे या 2 महीना। छोरा ला नीतीश बाबू जिंदाबाद। है कन्या छौरी मौगी सब कुछ गई है, बुढ़वा तो ना वोट देवे, मरतो रहबै त मोदी सरकार के मरतो रहबै। हाँ, मरल में कब जे हुए जी यही वोट। की नाम है? हमर नाम राजेंद्र, मात्र 82 वर्ष उम्र है। प्रधानमंत्री नहीं देखलिए या मुख्यमंत्री, कते के देखलिए, डीपी सिंह से लगा डीपी सिंह तक। सुनु अहाँ कहे यादव छियै हो। अच्छा, राजेंद्र मात्र हमर नाम है, 82 वर्ष उम्र है। फोटो खिंचवा लो। फोटो खींचा ना। फोटो खिंचवा लो। हाँ, तोरो देखै छिया, सही लिख। काली माँ गवाही है। वाह वाह वाह। बुढ़वा या छौरी मौगी हाँ। लाखपति होले, कोई बोर्ड करे है? बाप रे बाप, गहूम चार खा के वहीं चल रहे है। एगो गड़बड़ करे छथिन, डीलर सके फ्री कर देलखिन। अथी गड़बड़ कर रहे है, पॉइंट काटा गड़बड़ करता है वो। कल कौन देखे राशन की? हाँ, राशन कम तो रही है। हाँ, अच्छा सुनो, गरियाऊ ना हाँ, पहले सुनो ये तो गाड़ी दे के फांसी खींच लो कि लोकतंत्र ना लोकतंत्र तो ठीक है। ये बताऊ हाँ, तो कौन दैये राशन तो कथी कहबै सरकार से, कथी कहे के चाहिए? कहे के जे ओकरा सके चेकिंग करथिन उ काटा वाला के। हाँ, उ जीरो नहीं करे है, वही पर तबलत मानने है। कौन नेता पसंद है यहाँ के? हमरा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ, लालू यादव? एक छोरा ना बहुत मार गपचन करे। बाप रे बाप, बड़ी खिसियाल हथिन चाचा। इधर आइए भैया, इधर आइए। ठीक है, क्या नाम? हमर मीडिया अगर सही हो जाएगा देश का पत्ता नहीं हिलेगा। मीडिया सही हो जाएगा, ये जो मोदी सरकार जिंदाबाद। नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं वो सुन रहे हैं लोग। चलिए चाचा ज्यादा आई, अरे क्या बात, युवा है आप लोग, बात करने से घबराते हैं। क्या नाम? मेरा नाम राजा। राजा, मोबाइल शॉप का दुकान है मुसीगारी में। मोबाइल शॉप। आप
युवा है आप युवा है और बिजनेस भी कर रहे हैं। व्यापार के हिसाब से आपके क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, विकास कार्य कुछ हुए हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे सुरक्षा के हिसाब से, व्यापारी हैं आप, सुरक्षा के हिसाब से क्या पेट्रोलिंग होती है, कभी पुलिस वाले आते हैं, ये सब होता है? देखिए, पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन प्रशासन जो है जितना होना चाहिए मोतिहारी में, जिस तरह से काम होना चाहिए, प्रशासन में इतना सारा लोड रहता है, वो हमेशा पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। और अपराध करने वाले जो भी होते हैं उसके वो टाइम को मिस करके ही आते हैं उस तरह से। लेकिन जब घटना घट जाती है तो उस पर जो है प्रशासन अच्छे से या फिर लग भिड़ के जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती, इसलिए कि उसके पास प्रेशर बहुत होता है, बहुत सारा काम होता है, हर काम के लिए प्रशासन को ही यूज करना पड़ता है, और प्रशासन हर काम को 100% कर ले ये मुश्किल है। ताकि पढ़े लिखे हैं? जी कितना पढ़े? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं उसके बाद? जी, अपना बिजनेस कर रहा है। युवाओं के लिए सरकार जो है वो काफी ये कहती है कि रोजगार कई सारे ला दिए हैं, कई सारी चीजें हैं। सरकार को युवाओं के लिए क्या सोचना चाहिए? देखिए, सरकार को युवाओं के लिए जो है ना, आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करवा दीजिए, युवा अपने रोजगार कर लेगा। युवा सरकार से नौकरी के लिए मांग ही नहीं करेगा। स्किल डेवलपमेंट, हाँ, वो शिक्षा पे इतना पढ़ाई करवा ले, इतना काम करवा दे शिक्षा पे। जरूरी नहीं है कि वो 1 से लेके 10 तक जो है या इंटर करे, ग्रेजुएशन करे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं बेस पढ़ाई करे और बेसिक सिखा दे, जाके उसको कमाने के लिए सोचना नहीं पड़े कि हमारे पास ये नहीं है, नॉलेज नहीं है। बाकी स्किल डेवलपमेंट पे काम स्किल डेवलपमेंट काम करे। सरकार से कभी हम लोग या कोई भी नौकरी ही नहीं मांगेगा, वो खुद कमा लेगा। युवा को तैयार किया जाए। युवा को तैयार करें आप, नौकरी का तैयार नहीं करें आप। युवा तैयार कर दीजिए, वो खुद आपको कम कर दे देगा। ठीक, क्या नाम है भाई साहब? हसनैन नजारे, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। ये बताइए कि जैसे आप ही का चौक चौराहा ये है, आप यहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, क्या कुछ आपके क्षेत्र में काम हुआ? यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या रह गया है? देखिए, कहने के लिए तो ये नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ काम नहीं हो रहा। इससे अच्छा था कि हम लोग ग्राम पंचायत में थे, कम से कम लोगों से शिकायत नहीं था कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। नगर पंचायत इन द सेंस कि जब इसको आप सिटी घोषित कर दिए, नगर पालिका में ले आए, तो सबसे बेसिक चीज है यहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसमें आप जब ढूंढने जाएंगे धरातल पे तो बहुत कमी मिलेगा। जैसे यहाँ नाला का समस्या, आई थिंक कि हमको लग रहा है कि 10 साल पहले यहाँ नापी उपी हो गया था रोड पे कि नाला बनेगा, यहाँ तक रोड चौड़ीकरण हुआ। रोड चौड़ीकरण हुआ लेकिन नाला आज तक नहीं, जिसकी वजह से पूरे चौक पे जल जमाव रहता है। आप पीछे के रोड में जाएंगे, अभी बारिश नहीं हुई है, बारिश होगी 10 मिनट में देखिएगा पूरे में पानी लग जाएगा। दूसरा कि लाइट यहाँ एक भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट। अभी आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूसरे गाँव में अगर जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि ऑलमोस्ट गांव के हर पुल पे स्ट्रीट लाइट आपको मिल जाएगा। वो पिछले 5 साल से जल रहा है। इसकी शिकायत आप लोग नहीं किए कि लाइट नहीं है? हमने कई बार लिखा नगर पंचायत को भी और पटना में भी लिखा, इन द प्रोसेस है, टेंडर हो गया है, लेकिन कब टेंडर होगा, कब लगेगा, सुनने में आया है। वो मुझे जवाब दिए, जब मैंने आरटीआई लगा के पूछा, जवाब दिए कि ट्रायल बेसिस पे कुछ पोल पे लगा है, ठीक है, लेकिन कहाँ लगा है? तो इस रोड में अभी आगे जाने के बाद 5-6 पुल पे आज मैं देखा हूँ, और ये एनएच के तरफ जो है NH 28 पे लगभग 10 पुल पे, उसमें भी वो कुछ जलता है, कुछ नहीं जलता है, पता नहीं। डेली तो हम देख नहीं सकते हैं जाके। दूसरा कि शिक्षा व्यवस्था में कहने के लिए स्कूल है यहाँ पे, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए हर स्कूल में जगह पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ हाई स्कूल बना है, उसके पास अपना बिल्डिंग नहीं है। लगभग 1400-1500 बच्चे मिडिल स्कूल में है और लगभग 12-13 रूम होंगे। उस रूम में तो वो एडजस्ट होगा नहीं। दूसरा, बच्चे को जो है आप स्किल डेवलप कराना है, उसके लिए लोअर लेवल इन द सेंस कि 9-10 से ही आपको सिखाना होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि आगे करना क्या है। उनके दिमाग में एक ही चीज सेटअप रहता है, माइंड सेटअप कि 10th करना है, 12th करना है, हो गया, ग्रेजुएशन करना है। गवर्नमेंट इस चीज पर तो ध्यान दे रही है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वोट बैंक के लिए। अगर उसी पैसे का सही यूटिलाइजेशन स्किल डेवलपमेंट में हो या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हो, तो कुछ बेटर काम हो सकता है। जहां तक रोजगार का बात है, तो आप निकालते हैं कंपटीशन का एग्जाम होता है, पता चलता है कल होके बच्चे को या सुबह में एग्जाम कैंसिल हो गया, क्यों भाई? पेपर लीक हो गया। ये अभी इस देश का सबसे बड़ा समस्या है, पेपर लीक। आप बच्चे के गार्जियन मतलब ऐसे हैं, कोई अपना बकरी बेच के, अंडा बेच के, दूध बेच के वो बच्चे को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए बाहर भेजते हैं, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं। बाद में रिजल्ट क्या मिलता है? 4 साल तैयारी करने के बाद एग्जाम कैंसिल। कभी पता चला कि वो जो जिस चीज के लिए एग्जाम निकला था, चलो ये खत्म,
अब फिर से इसका नए सिरे से गठन होगा, टीम बनेगा, फिर करेंगे। ये बताइए कि बिहार में एक नई पार्टी भी आई है, जनसुराज, पीली गमछे वाली पार्टी। कई सारे वादे कर रहे हैं, नेताजी घूम भी रहे हैं, इस समय बदलाव यात्रा भी उनका चल रहा है, लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, कई नए नए वादे करते हैं। कैसा लग रहा है, वादा कहां तक टिकेगा? देखिए देहात में एक कहावत है कि अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टर से लोग दिखा लेते हैं, उसके बाद नहीं ठीक होता है तो कभी चले जाते हैं होम्योपैथी वाले के पास, उनसे भी ठीक नहीं होता है कभी कभी, तो लोग कहते हैं चलो झाड़ फूक करके दिखवा लेते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं, आयुर्वेद वाला को ट्राई करते हैं। जब हम पिछले 20 साल में जनता दल को ट्राई किए, आरजेडी को ट्राई किए, उसके बाद फिर अगला 15 साल 20 साल जो है नीतीश कुमार को ट्राई किए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम जनसुराज को भी ट्राई कर सकते हैं। जब अंग्रेजी दवाई नहीं काम कर रहा है, होम्योपैथिक नहीं काम कर रहा है, तो झाड़ फूक को भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, झाड़ फूक को भी ट्राई करना चाहिए। सामान की गारंटी नहीं होती, वादा करने वाला झूठा होता है, काम करने वाला वादा नहीं करता। लालू यादव रेल मंत्री बना था, सुपर फास्ट ट्रेन को करके एक्स्ट्रा टिकट का चार्ज बढ़ाए। आज नगर निगम को जो है सिर्फ कागज में लिख के काम बता दीजिए कि नगर निगम का कहाँ पर कौन सी काम हो गया है। खाली वार्ड मेंबर, वार्ड कमिश्नर खाता है और एक भी काम नगर निगम का बता दीजिए, खाली कागज पर सुपर फास्ट लगाने से वो ट्रेन जो है राजधानी नहीं बन जाता। राजधानी के लिए राजधानी बनाना पड़ता है। तो आपने नगर निगम किया, आपने अपना ब्लॉक में कर लिया, सीओ के पास कर लिया, ग्राम ये थे वार्ड कमिश्नर, वार्ड मेंबर के पास कर लिया। गाँव वाले को क्या मिला, मोहल्ले वाले को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बता दे कुछ भी मिला? एक हमारे यहाँ पर किराएदार सब है, एक भी कूड़ा का बाल्टी तक नहीं है। साला पानी लगता है यहाँ पर, एक पानी का कब से नाला नहीं है, नाला की जरूरत है। पूरा रोड ब्लॉक होता है। आज भी कई साल हो गया, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पुल बन रहा है, यहाँ पुल खा गया सब ऊपर ऊपर काम होता है, पुलों को खा गया। हाईवे ये रोड जो जाम होता है, ये पुल का काम हाथ कब लगना था? साधनपुर में जाम नहीं लगता था, वहाँ जो है कि काम हो रहा है, यहाँ का पुल का हो गया। दिक्कत सबका जवाब देना चाहिए ना सरकार को। सिर्फ नाम फरोज झूठा, जो ओरिजिनल का जो है कभी गारंटी या वारंटी नहीं होता। ये बताइए, लोग गारंटी देता है। ये बताइए कि 2 महीना में फिर चुनाव होगा, फिर आएंगे नेताजी, फिर आएंगे तो सरकार चेंज कर देंगे। हाँ, बिल्कुल चेंज करेंगे सरकार। क्या पूछिएगा? क्या पूछेंगे? विकास पूछेंगे, क्या किया है वो बताएंगे ना। काम क्या, हम किस चीज पर वोट दे रहे हैं? ठीक बात। वोट हम किस चीज पर दे रहे हैं? ठीक बात। काम पर दे रहा है, विकास पर दे रहा है। आप विकास जुड़ा दीजिए हमको, विकास बता दीजिए, वोट ले लीजिए। साला ब्लॉक पर लाइन लगवा रहा है, तब जहाँ पर हम लोग को नहीं जाना चाहिए वहां का चक्कर काट रहा है। ये आधार कार्ड था, बीबी कार्ड था, भतार कार्ड, यरबा कार्ड, गाली तक आ गया है। सब देने लगे आप, अब रुक जाइए। इतना हम लोग परेशान है, दुकान दौरी पर मक्खी मारते रहते हैं, काम धंधा है नहीं, रोजगार खत्म। क्या नाम है? शमसे आलम नाम है। क्या करते हैं? दुकान है, वो मक्खी मारते हैं दुकान खोल के। बड़ी पीड़ित भाई हैं ये। देखिए ये मुसरी घरारी का मुसियारी चौक है, ये चौक है, ये नगर पंचायत चौक है और ये सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, समस्तीपुर जिले के। इस चौक पे आकर हम लोगों से बातचीत किए, लोगों में काफी आक्रोश भी दिख रहा है कि यहाँ पे विकास कार्य कोई नहीं हुआ। फ्लाईओवर का निर्माण होना था जो अब तक निर्माण नहीं हो पाया है और इनका ये भी कहना है कि जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, स्ट्रीट लाइट नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया, लेकिन विकास कार्य का कोई काम नहीं हुआ है। लोगों में आक्रोश साफ दिख रहा है। फिलहाल ये रिपोर्ट आप मुसरी घरारी चौक से देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।